नमस्कार। नवरात्रि का पावन 8वां दिन और आज हम देवी दुर्गा के उस स्वरूप की आराधना करते हैं जो परम शांति और पवित्रता का प्रतीक है। आज हम समझेंगे मां महागौरी की दिव्य कथा और उनके आध्यात्मिक महत्व को, जो कृपा और आध्यात्मिक जागृति की देवी मानी जाती हैं। मां महागौरी, जिन्हें महान श्वेत देवी भी कहा जाता है, ये नाम ही कितना सुंदर है ना? पर आखिर उनके इस दीप्तिमान स्वरूप और नाम के पीछे का रहस्य क्या है? चलिए सबसे पहले उनके नाम के अर्थ से ही शुरू करते हैं। देखिए, उनका नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है। महा मतलब महान और गौरी जिसका मतलब है तेजस्वी श्वेत। तो नाम से ही पता चलता है कि वो सर्वोच्च पवित्रता का प्रतीक हैं। एक ऐसी दिव्य चमक जिसकी तुलना पूर्णिमा के चांद की शीतलता और चमेली के फूलों की निर्मलता से की जाती है। और इसीलिए ना उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं, मतलब वो जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। और ये सफेदी सिर्फ बाहरी नहीं है, ये उनके अंदर की शांति, उनकी करुणा को दिखाती है। एक ऐसी शांति जिसका अनुभव भक्त भी करते हैं। तो ठीक है, उनके नाम और स्वरूप से हमें उनकी शांति का अंदाजा तो हो गया, पर जो चीज और भी इंटरेस्टिंग है वो है उनके प्रतीक, उनकी मुद्राएं, उनके हथियार। इन सब के पीछे ना एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके वाहन की, सफेद बैल, जिसे वृषभ कहते हैं। अब ये सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये तो खुद धर्म का सिंबल है। ये हमें याद दिलाता है सत्य, तप, करुणा और दान की। वो चार पिलर्स जिन पर पूरी दुनिया टिकी है। ये कंट्रोल्ड एनर्जी का भी प्रतीक है। फिर आती हैं उनकी चार भुजाएं, जिन्हें चतुर्भुजी भी कहते हैं। ये दिखाती हैं कि लाइफ के हर एस्पेक्ट पर उनका पूरा कंट्रोल है, चाहे वो दुनिया की चारों दिशाएं हों या हमारे मन के चार हिस्से या फिर जिंदगी के चार पड़ाव, स्टूडेंट लाइफ से लेकर संन्यास तक। और तो और जीवन के चार लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हर जगह हर चीज में वो मौजूद हैं। और उनके जो दो हाथ हैं वो तो भक्तों के लिए एक डबल एश्योरेंस की तरह है। एक हाथ है अभय मुद्रा में, जो मानो कह रहा हो डरो मत, मैं हूं ना। ये हर डर से आजादी का वादा है। और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में, जो खुले दिल से आशीर्वाद देता है, सारी इच्छाएं पूरी करता है। अब उनके एक हाथ में है डमरू, और इससे कोई आम आवाज नहीं निकलती। इससे निकलती है ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, ओम। इसी डमरू से वो पूरी सृष्टि की रिदम को, उसकी लय को थामे हुए हैं। ये हमें जीवन के साइकिल की याद दिलाता है। और दूसरे हाथ में है त्रिशूल। ये हमारे तीन गुणों सत्व, रजस और तमस पर उनके कंट्रोल को दिखाता है। ये वो डिवाइन वेपन है जिससे वो हमारे एक्शंस, हमारी बातों और हमारे विचारों को शुद्ध करती हैं और हमें मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देवी का ये इतना शांत, इतना शुद्ध स्वरूप आखिर आया कहां से? इसके पीछे ना त्याग, तपस्या और एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है देवी पार्वती की जबरदस्त भक्ति और कठोर तपस्या से। वो भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने सालों तक इतनी कठिन तपस्या की कि पूरी प्रकृति भी हैरान रह गई। ये पूरी जर्नी 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में हुई। देखिए, सबसे पहले उन्होंने की इंटेंस पेनेंस, बहुत कठोर तपस्या। इसकी वजह से उनकी गोरी त्वचा काली पड़ गई। फिर भगवान ब्रह्मा की सलाह पर उन्होंने पवित्र मानसरोवर नदी में स्नान किया और बस वहीं चमत्कार हुआ। उनकी वो काली त्वचा एक परत की तरह अलग हो गई और वो एक एक्सट्रीमली फेयर कंप्लेक्शन के साथ महागौरी के रूप में सामने आई। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका ये चमकता हुआ रूप सिर्फ कोई बाहरी सुंदरता नहीं है। ये तो उनकी जबरदस्त इनर स्ट्रेंथ और भक्ति से कमाई हुई पवित्रता का नतीजा है। असल में उनकी तपस्या ने ही उन्हें महागौरी बनाया। इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें कुछ यूनिक स्पिरिचुअल पावर्स भी दी। तो जब भक्त मां महागौरी की पूजा करते हैं तो उन्हें क्या खास ब्लेसिंग्स मिलती हैं? माना जाता है कि उनकी पूजा करने से हमारे पिछले जन्मों के कर्म वो सब शुद्ध हो जाते हैं। वो जिंदगी से कंफ्यूजन, दुख, तकलीफ, इन सबको दूर करती हैं, परिवार में शांति लाती हैं, नेगेटिविटी को धो डालती हैं और आखिर में आत्मा को मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी उनका एक खास कनेक्शन है। उन्हें राहु ग्रह से जोड़ा जाता है, जो अक्सर हमारी जिंदगी में भ्रम पैदा करता है। तो मां महागौरी की पूजा करने से राहु का वो इल्यूजरी इन्फ्लुएंस, वो भ्रामक प्रभाव शांत होता है।
इससे भक्तों को सच और झूठ में फर्क करने की क्लैरिटी मिलती है। उनकी जो डिवाइन एनर्जी है वो हमारे सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र से कनेक्ट होती है। कहते हैं कि उनके रूप पर मेडिटेट करने से ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है। इससे अज्ञान का अंधेरा छटता है और मन डिवाइन कॉन्शियसनेस की रोशनी से भर जाता है। तो आखिर में मां महागौरी के इस शांत और पावरफुल कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या टेक अवे ले सकते हैं? उनका रास्ता हमें शांति की तरफ कैसे ले जा सकता है? देखिए, उनकी कृपा का असर हमारी डेली लाइफ पर सीधे सीधे पड़ता है। जो लोग उनकी पूजा करते हैं वो पाते हैं कि मन की बेचैनी कम हो जाती है, इमोशंस शांत हो जाते हैं और इनर बैलेंस के लिए एक साफ रास्ता मिलता है। इससे जिंदगी में एक ठहराव और एक मकसद आता है। और उनसे कनेक्ट होने का सबसे आसान तरीका है उनका मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः। इस मंत्र को जपने से हम उनकी प्यूरिफाइंग, कंपैशनेट और पीसफुल एनर्जी को इन्वोक करते हैं, उसे अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। उनकी तपस्या ने सिर्फ उनके बाहरी रूप को नहीं बदला था, ये बात याद रखने वाली है। ये तो एक सिंबल है इस बात का कि हम डिसिप्लिन और डिवाइन लव से अपने अंदर की कमियों को, अपनी इम्प्योरिटीज को कैसे जला सकते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हम सब कर सकते हैं। मां महागौरी की कहानी हमें दिखाती है कि बाहरी बदलाव अंदर की पवित्रता का ही रिफ्लेक्शन है, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी अशुद्धियां हैं जिन्हें अगर हम साफ कर दें तो हमारा एक ज्यादा उज्जवल, एक ज्यादा रेडिएंट सेल्फ सामने आ सकता है।